नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आज हम NCERT कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 14 आते पक्षी जाते पक्षी पढ़ने जा रहे हैं। पक्षी माने बर्ड्स। आपने देखे ही होंगे पेड़ पर आसमान में उड़ते हुए। मुझे तो पक्षियों को उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पसंद है? अच्छा, चलिए देखते हैं कि हमारे इस पाठ में कुछ बच्चे पक्षियों के बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। आते पक्षी जाते पक्षी। वाह, यहाँ 25 पक्षी हैं। चलिए काउंट करके देखिए। देखो देखो, ऊपर देखो, कुछ नए पक्षी आ रहे हैं। दिखे कुछ नए पक्षी? चलो अपने कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें गिनते हैं। अब भाई कौन सा कार्ड? तो बच्चों, आपको याद है हमने चैप्टर 8 में जब टेंस और वंस, दहाई और इकाई की जानकारी ली थी, तब हमने दहाई के लिए पीले रंग का 10 लिखा हुआ एक कार्ड यूज करा था। एक पीले रंग का 10 लिखा हुआ कार्ड पक्षियों के इस पूरे झुंड के लिए है। अब 10 ही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कुल कितने पक्षी हैं? देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसलिए हमने 10 पक्षियों के पूरे झुंड के लिए एक पीले रंग का 10 लिखा हुआ कार्ड इस्तेमाल किया। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपको याद है कि हमने एक पक्षी या एक वस्तु के लिए किस तरह का कार्ड लिया था? चलिए मैं बताती हूँ। एक वस्तु या एक पक्षी के लिए हम नीले रंग का 1 लिखा हुआ कार्ड यूज करेंगे और 6 1 के कार्ड पक्षियों के इस झुंड के लिए, क्योंकि यहाँ कुल 6 पक्षी हैं। तो 10 पहले और 6 अभी, कुल ये हो गए 16 पक्षी। अब इन 16 पक्षियों को कार्ड से दर्शाने के लिए हम कैसे कैसे कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे? 2 तरह के कार्ड का। एक पीला कार्ड जो कि सीधा 10 पक्षियों के झुंड को दर्शाएगा, और 6 पक्षियों के लिए हम 6 1 लिखे हुए नीले कार्ड यूज करेंगे। तो ये सारे कार्ड हमारे 16 पक्षियों को दर्शा रहे हैं। अच्छा, पर आपने कभी सोचा है ये आए कहाँ से हैं? बच्चे सोच रहे हैं कि इतने सारे पक्षी कहाँ से आए हैं। बच्चों, ये पक्षी प्रवासी पक्षी हैं, जिन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये पक्षी दूर दराज के इलाकों से जब वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाती है तो एक देश से दूसरे देश में आते हैं। अब 25 पक्षी और आ गए। अब कुल कितने पक्षी हैं? इसे जानने के लिए 25 और 16 को जोड़ते हैं, क्योंकि पहले 16 पक्षी थे, 25 और आ गए, तो हम 25 और 16 के जोड़ को लिखेंगे 25 प्लस 16। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे जोड़ते हैं। 16 के लिए यदि आप यहाँ देखें तो दहाई 1 है और 6 इकाई है, मतलब यहाँ पर 1 10 है एंड 6 1s है। इसलिए एक हमने पीला कार्ड लिया और
6 नीले कार्ड। 25 में 2 टेंस हैं, 2 दहाई और 5 इकाई, 5 वंस। अब बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि जब 10 कार्ड्स का एक समूह बन जाता है तो 10 इकाई से क्या बनता है? एक दहाई। तो हम इन 10 कार्ड से एक दहाई बना सकते हैं। अब यदि हम इन्हें जोड़ें तो कुल कितने दहाई हो गए? 4। तो टोटल 4 टेंस। और इकाई में कितने कार्ड बचे? 1, इसलिए 1 वंस। तो हमारा आंसर 41। इसलिए पक्षियों की कुल संख्या 41 है। चलिए, कितने सारस और हंस हैं इसे ज्ञात करते हैं। यहाँ 31 सारस और 39 हंस है। चलो पता लगाएं कि यहाँ कितने सारस और हंस हैं। हंसों की संख्या 39। 39 में 3 10 कार्ड्स होंगे और 9 वंस के कार्ड होंगे। और 31 में 30 + 1 तो 3 येलो कार्ड्स एंड 1 ब्लू कार्ड। तो बच्चों, यहाँ पर कुल कितने ब्लू कार्ड्स हुए? 9 + 1 10। और हमें पता है कि 10 नीले कार्ड्स को हम एक ग्रुप में लिखकर कितना बता सकते हैं? एक पीला कार्ड। तो यदि हम 39 और 31 को जोड़ते हैं तो कुल कितना आंसर आएगा? चलिए काउंट करते हैं कितने येलो कार्ड्स हैं। 7 टेंस के कार्ड, इसलिए हमारा आंसर होगा 70। सारस तथा हंसों की कुल संख्या कितनी है? 70। चलिए इसे बिना लिखे भी करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए हम मेंटली करते हैं। 39 में हमें 31 ऐड करना है। तो सबसे पहले 9 + 1 कितना हुआ? 10। और ऑलरेडी हमारे पास 39 में 30 था और 31 में भी 30 था, तो 30 + 30 60। 9 + 1 था 10, 60 और 10 कुल कितना हुआ? 70। तो इस तरह से हमने बिना लिखे भी इसे हल करने की कोशिश की। आगे देखते हैं। एक दिन सुबह सूरज ने देखा कि 70 पक्षियों में से केवल 26 पक्षी ही बचे हैं। बाकी पक्षी चले गए। कितने पक्षी चले गए? चलिए देखते हैं। कुल 70 पक्षी थे। 70 मतलब 7 पीले कार्ड्स और 26 मतलब 2 पीले कार्ड्स और 6 नीले कार्ड्स। अब हमें यह बताना है कि 70 में से यदि 26 पक्षी घट जाते हैं तो कुल कितने पक्षी बचते हैं? देखिए, यहाँ पर अब 0 है वंस प्लेस पे। अब 0 में से 6 कैसे घटाया जाए? इसके लिए हम पास के टेंस प्लेस से 7 में से 1 10 हासिल लेंगे, मतलब बोरो करेंगे। तो जैसे ही हम एक 10 लेते हैं तो बच्चों एक दहाई होती है 10 इकाई, इसलिए 10 नीले कार्ड।
एक पीले कार्ड के बराबर 10 नीले कार्ड। इसको अच्छे से समझिए कि 1/10 एक दहाई 10 इकाई के बराबर है, इसलिए जब हम टेंस वाली जगह से, टेंस वाली जगह कौन सी? 7, जब हम टेंस वाली जगह 7 में से एक दहाई इकाई में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल 10 इकाई हो जाएंगी। अब इस 10 में से हम 6 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, 4, और 7 दहाई में से 6 दहाई ही बची, 6 पीले कार्ड ही बचे। तो 6 पीले कार्ड में से अगर हम 2 पीले कार्ड घटा दें तो कुल कितने पीले कार्ड होंगे? कुल 4 पीले कार्ड बचेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 44। इसलिए बच्चों कुल 44 पक्षी चले गए। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं कि सूरज क्या कर रहा है। सूरज तो रो रहा है। क्या हो गया? सूरज उदास मत हो, वे अगले साल जरूर वापस आएंगे। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रवासी पक्षी कुछ समय के लिए दूर दराज के इलाकों से आते हैं, तो जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है वे वापस चले जाते हैं, और जब उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है उस हिसाब से वो वापस आ जाते हैं। इसलिए अंकल सूरज को समझा रहे हैं कि वे अगले साल ज़रूर वापस आएंगे। ठीक है, अब हम सूरज को बाय बाय कहते हैं और बस में बैठते हैं। चलिए। अरे, हमें तो बिल्कुल सही बस में बैठना है। चलिए सही बस में बैठो। हर कार्ड पर हल करके बस का नंबर पता लगाओ। कार्ड को बस के नंबर से मिलाओ और पता लगाओ कौन किस बस में बैठेगा। चलिए तो देखते हैं कि मेघा के कौन से कार्ड नंबर है। देखिए मेघा अपने कार्ड नंबर दर्शा रही है। मेघा के पास है 27 और 22। चलिए इन्हें जोड़कर हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का निशान है, प्लस का साइन। चलिए अब मेघा के कार्ड नंबर को जोड़ते हैं। 7 + 2 कुल 9 इकाई। अब दहाई के नंबर जोड़ते हैं। 2 + 2 4। तो टोटल हमारा आंसर कितना हुआ? 49, 49। अब देखिए 49 कौन सी बस पे लिखा हुआ है? बस नंबर 49। इसलिए मेघा की बस कौन सी हुई? तो 49 कौन सी बस पर लिखा है बच्चों? ये वाली। तो मेघा की बस है बस नंबर 49। चलिए अब देखते हैं कि बाकी बच्चों के पास कौन से कार्ड नंबर है और उन्हें कौन सी बस मिलेगी। चलिए तो देखते हैं कि चिंकी के कार्ड पर कौन से नंबर है। पहला 47 और दूसरा 28। यदि हम 47 और 28 की इकाई वाले नंबर देखें तो वह हैं 7 और 8। 7 और 8 को हम जोड़ें तो कुल कितने होंगे? 15। तो कुल 15 इकाई। अब 15 इकाई में से हम 15 को कैसे लिखें? 10 + 5, 10 + 5। तो 5 तो रह जाएगी इकाई में, और जो 10 इकाई हैं, बताइए 10 इकाई कितनी दहाई के बराबर होती है? 1 दहाई के। तो ये 1 दहाई जो एक्स्ट्रा हुई उसे हम दहाई वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो दहाई वाले पहला नंबर है 4, तो जैसे ही 4 में 1 ऐड होगा तो 1 + 4 5, और 5 + 2 7। समझ आया? तो बताइए कि चिंकी का
बस नंबर क्या होगा? चिंकी की कार्ड संख्या देखिए 75, 75। तो चिंकी इस वाली बस में बैठेगी। अब देखते हैं कि सोहम के कार्ड पर कौन से नंबर हैं। देखिए सोहम के कार्ड पर 88, 88 और 21, 21। चलिए, पर ध्यान रखिएगा इस बार यहाँ पर हमें माइनस करना है। 88 में से 21 घटाने हैं। चलिए अब हम इकाई वाले नंबर से घटाना शुरू करते हैं। तो 8 माइनस 1, 8 इकाई में से 1 इकाई गई 7 इकाई, और 8 दहाई में से 2 दहाई गई तो कुल 6 दहाई। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 67। चलिए बताइए सोहम की बस कौन सी है? सोहम की बस है बस नंबर 67। अब इसी तरह आप पता लगाइए कि हेमांग के कार्ड नंबर्स को जोड़ने पर क्या संख्या आएगी और हेमांग कौन सी बस में बैठेगा। अब बच्चों, इस तरह हमने बस संख्या तो ज्ञात कर ली। क्या आप बस नंबरों के लिए कोई 2 संख्याएं लिखकर 2-2 कार्ड बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे। हमें चाहिए 49। तो ऐसे 2 कार्ड सोचो जिन दोनों का डिफरेंस उन दोनों को घटाने पर 49 आए। अब जैसे बच्चों हमें 2 कार्ड का अंतर 49 बताना है। हमें पता है यदि हम 50 में से 1 घटाते हैं तो आता है 49। इसी तरह आप बहुत से ऐसे नंबर सोच सकते हैं जिन 2 नंबर्स का अंतर 49 होता है। जैसे यदि मैं यहाँ पे 60 लिखूं और 60 में से क्या घटाऊं कि मेरा आंसर 49 आए। तो देखिए 60 में से 49 घटा दीजिए तो आपको वो कार्ड नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा दूसरा कार्ड नंबर होगा। अब हम 60 में से 49 कैसे घटाते? देखिए 60 में से ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए कि हमारा आंसर 49 आए। इसके लिए हम ये देखेंगे कि 49 में क्या जोड़ने पर 60 आ जाता है। तो 49 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 50, और 50 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कुल 60। तो देखिए पहले हमने 1 जोड़ा, फिर हमने 10 जोड़ा, तो कुल कितना नंबर था? 11। इस तरह जब 60 में से 11 घटाया जाता है तो हमारा आंसर होगा 49। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे 2 कौन से कार्ड लिए जाएं कि उनका जोड़ 75 आए। देखो ये तो बहुत सिंपल है। 75 जोड़ देने के लिए हम ये देखते हैं कि पहला नंबर यदि मैंने 50 लिया तो 50 में और क्या जोड़ा जाए कि 75 आए। सोचिए 50 में 10 जोड़े 60, 60 में 10 जोड़े 70 और फिर 5 और जोड़े 75। तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25। इस तरह से 50 और 25 का योग 75 आएगा। चलिए अब आप भी अपने पिगी बैंक में पैसे जमा करते होंगे ना? पैसे जमा करना एक अच्छी आदत होती है क्योंकि वही पैसे आपके आगे कहीं ना कहीं काम आते हैं। देखिए श्रेया पैसे जमा करती है और अपनी डायरी में लिखती है। श्रेया की मदद इस बात का पता लगाने में करो कि महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा बचा। चलिए श्रेया की डायरी का ब्यौरा लेते हैं। अक्टूबर 3, 60 रुपए जमा हुए। अक्टूबर 7, 18 रुपए की झाड़ू खरीदी। अक्टूबर 12, 25 रुपए में फिनाइल की बोतल खरीदी।
और अक्टूबर 25 को 27 रुपए बनाए गए कार्ड बेचकर जमा हुए। तो श्रेया ने कुल कितने रुपए जमा किए? 60 प्लस 27। देखिए 60 जमा किए थे और 27 जमा किए थे। योग करते हैं। 7 प्लस 0 7 और 6 प्लस 2 8, तो कुल 87। कुल जमा किए रुपए 87। अब हम देखेंगे कि कुल खर्चा कितना हुआ। तो कुल खर्च किए गए 18 और 25 कितना होता है? योग कीजिए। 8 प्लस 5 13, एक हासिल लगा। एक और एक 2, 2 और 2 4, तो कुल कितना खर्चा हुआ? 43 रुपीस, 43 रुपए का। अब अक्टूबर के अंत में कुल कितने रुपए बचे श्रेया के पास? कुल कितने रुपए बचे ये कैसे पता लगाया जाए? कुल जमा किए हुए धन में से यदि हम खर्च किया हुआ धन घटाएं तो हमें अक्टूबर के अंत में कुल बचे हुए रुपए मिल जाएंगे। तो कुल जमा किए हुए 87 माइनस 43। चलिए घटाते हैं। 7 में से 3 गए 4 और 8 में से 4 जाने पर भी 4, तो हमारा आंसर आया 44, 44। तो अक्टूबर के अंत में कुल 44 रुपए बचे। तो ये लगाया हमने डायरी का हिसाब कि श्रेया ने महीने के अंत में कितने पैसे बचा लिए। चलिए अब बच्चों की चकाचक टोली से मिलते हैं। ये रही चकाचक टोली। अच्छा, चकाचक शब्द का मतलब क्या होता है? साफ और चमकता हुआ। चकाचक। चकाचक टोली बच्चों के समूह का नाम है जो अपने पार्क को साफ करने के लिए काम करते हैं और पार्क को भी कैसा कर देते हैं? साफ और सुथरा, चकाचक। देखिए चकाचक टोली के बच्चों ने पार्क में पेड़ों की संख्या गिनी। देखिए किस पेड़ की कितनी संख्या है। और इस बनी हुई टेबल को देखकर अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यह पेड़ इससे ज्यादा है। चलिए देखते हैं टेबल में। इन पेड़ों की संख्या कुल 90 है और इन पेड़ों की संख्या 82। तो ये बताइए कि ये पेड़ कितने ज्यादा हैं? तो बच्चों 90 और 82 का अंतर बताना है। कैसे बताएंगे? हम 82 में कितना जोड़ें कि हमें 90 मिले? प्लस 8। इसलिए ये पेड़ कितने ज्यादा है? कुल 8। दूसरा प्रश्न, उस पेड़ का चित्र बनाओ जिनकी संख्या सबसे कम है। चलिए टेबल में देखते हैं वह कौन सा पेड़ है जिसकी संख्या सबसे कम है। सबसे छोटी संख्या 68, इसलिए ये वाला पेड़। चलिए आप भी अपनी कॉपी में इस पेड़ का चित्र बनाइए। ठीक इसी तरह अब हम अगला प्रश्न करते हैं। उस पेड़ का चित्र बनाइए जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है टेबल में? 94, इसलिए हमें ये वाला पेड़ बनाना होगा। तो इसी तरह आप इस पेड़ को अपनी उत्तर पुस्तिका में बना सकते हैं। ठीक इसी तरह अगला प्रश्न, बच्चों ने इस पेड़ की संख्या 100 करने के लिए कुछ और पेड़ लगाए। यहाँ पर कौन से पेड़ की बात हो रही है? देखिए मिलान कीजिए। ये वाला पेड़। अब इस पेड़ की संख्या पहले से ही 75 है और हमें कितनी करनी है? 100। तो बताओ कि उन्होंने कितने पेड़ और लगाए? सोचिए। तो 75 में
हम क्या जोड़ें कि हमारी संख्या 100 बन जाए? चलिए हम इसे हल करते हैं। हमारे पास 75 पेड़ पहले से ही हैं और हमें 100 तक जाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनको गिनना। 75 में 10 जोड़ने पर आता है 85। 85 में और 10 जोड़ेंगे तो 95, और जैसे ही हम 95 में 5 और जोड़ देंगे तो कुल आएगा 100। तो पहले हमने 10 जोड़ा, फिर वापस 10 जोड़ा और आखिर में 5 जोड़ा, तो 10 प्लस 10 प्लस 5 कुल हुए 25। तो इसलिए उन्होंने 25 पेड़ और लगाए। आज के हमारे इस पाठ आते पक्षी जाते पक्षी में हमने 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा और बहुत से प्रश्नों को हल किया। इसी तरह आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य पाठ में। धन्यवाद। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.